आज हम बात करेंगे गोलमेज सम्मेलन की। गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, कैसे हुआ और इसके जो परिणाम हैं वो क्या हुए हैं और आखिरकार ये क्यों इसको रखा गया। गोलमेज सम्मेलन क्यों हुआ, पहले तो हम ये जानेंगे जो ये गोलमेज सम्मेलन है इसको होने के कारण क्या थे। वाई इट बीइंग हेल्ड, हाउ इट बीइंग हेल्ड और इसके जो प्रस्ताव प्रावधान है वो क्यों कैसे हो जाता है गोलमेज सम्मेलन। इन सब के बारे में हम आज जानकारी लेंगे और देखेंगे कि इसके रीजन क्या है। अब जैसे हम पहले जान लेते हैं कि गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन कब होता है। 12 नवंबर 1930 से लेकर और 13 जनवरी 1931 तक पहला गोलमेज सम्मेलन होता है, ये जो आज हमने जाना है। और ये जो संविधान बनाने की प्रक्रिया थी और जो ये नींव रखी गई है संविधान की, ये गोलमेज सम्मेलन को ही माना जाता है। गोलमेज सम्मेलन ही इसका क्या है, आधार होता है संविधान की को बनने का, संविधान निर्माण का यह पहला कारण होता है। अब जान लेते हैं दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब होता है। 7 दिसंबर 1931 तक और से लेकर और 1 दिसंबर 1931 तक दूसरा गोलमेज सम्मेलन चलता है। आखिरकार पहला गोलमेज सम्मेलन जब हुआ और तो इसमें क्या कमी रह गई, पहले गोलमेज सम्मेलन में क्या कमी रह गई कि अंग्रेजों को दूसरा गोलमेज सम्मेलन करवाना पड़ा। दूसरा मेल सम्मेलन की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है, क्यों दूसरे गोलमेज सम्मेलन की आवश्यकता पड़ी, इसके बारे में हम जानेंगे। अब तीसरा गोलमेज सम्मेलन, अब हमने देखा कि जो गोलमेज सम्मेलन हो रहे हैं उसमें पहला गोलमेज सम्मेलन होता है, फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। आखिरकार क्यों इतने सारे गोलमेज सम्मेलन की आवश्यकता पड़ती है, ऐसा क्या रह गया था कि गोलमेज सम्मेलन ब्रिटिशर को बार बार कराना पड़ा है। ब्रिटिशर थे जो, उनको गोलमेज सम्मेलन बार बार कराना पड़ रहा है। वो क्यों करवाना पड़ रहा है इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है, कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन तक हम पहुंचे हैं तो उसके परिणाम क्या निकले ये जान। अब हमने देखा कि गोलमेज सम्मेलन जो हुआ, तीनों गोलमेज सम्मेलन देख लिए कब कब हुए हैं, ये हमने आपको दिखा दिया है। अब ये जान लो कि गोलमेज सम्मेलन किस किस के बीच में होता है। ये एक तो यूनाइटेड किंगडम के, यूके, जिसको हम आज ब्रिटिशर और ब्रिटेन के नाम से जानते हैं, और दूसरा कौन देश था, भारत देश। यहां ब्रिटेन है और यहां भारत है। अब भारत तब क्या था, औपनिवेशिकवाद में था, औपनिवेशिक था कि ये अंग्रेजों के क्या है अधीन था और भारत से जो भी कार्य होता था, भारत ये ब्रिटेन का जो भी यहाँ की कार्य प्रणाली अपना कार्य करती थी, इंडिया में जो कार्य कर रहे थे, अपना संविधान चला रहे थे, अपने नियम कानून बना रखे थे और यहाँ से बहुत सारे सुविधाएं पाते थे जो अंग्रेज। ये गोलमेज सम्मेलन भारत और इंग्लैंड के, ब्रिटेन के बीच में हो जाता है। अब आगे देखेंगे हमने कि गोलमेज सम्मेलन जो हो रहा है ब्रिटेन और इंडिया के बीच में हो रहा है, तो किस कार्य के लिए हो रहा है, ये हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग के लिए, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन के तैयार हो और भारत को आजादी दे और उससे ये संविधान, आजादी मिलने के बाद जो लोग अपना
अधिकार करेंगे, किस तरह शासन चलाएंगे, देश कैसे चलेगा, उसके लिए एक रूपरेखा तो तैयार करनी है। तो उसका आधार क्या बना है? गोलमेज सम्मेलन बना है। फिर अब हम आज सबसे पहले हम प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे कि प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हो रहा है वो क्यों हो रहा है और उसकी विशेषता क्या है। क्या क्या जानेंगे हम इसके बारे में कि इसकी विशेष कारण क्या थे। पहले तो कारण जानेंगे, फिर विशेषता जानेंगे, और तीसरा जानेंगे कि ये फेल क्यों हो गया, इसके परिणाम क्या निकले, इसका विफलता का कारण क्या है, विफलता का कारण क्या है। इन 3 चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं आज। हम देखते हैं कि जो कमेटी बैठती है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, भारतीय और अंग्रेज भाग लेते हैं। तो अब देखते हैं कि अंग्रेजों की तरफ से कौन लोग थे वो जो इसका सभा के सभापति होते हैं और इसको गोलमेज सम्मेलन को बुलाते हैं, सभा को बुलाते हैं। तो ये 12 नवंबर 1930 से शुरू होती है और 2-3 महीने तक चलती है। अब ये देख लेते हैं कि पहले तो प्रधानमंत्री हम जैसे मैकडोनल्ड थे जो कि वहां के प्रधानमंत्री थे, और यहाँ जॉर्ज पंचम वहां के क्या थे, राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति वहां जो राजा था उसको माना जाता है, वहां के जो राजा है उसको ही राष्ट्रपति माना जाता है। अब आगे हम क्या देखेंगे कि यहाँ राम जैसे मैकडोनाल्ड है, जॉर्ज पंचम है, और इंडिया में ये तो वहां के जो अधिकारी थे, जो टॉप मोस्ट लीडर कह सकते हैं इनको, वो थे जॉर्ज पंचम जो वहां के राजा है और ये वहां के उस समय के प्रधानमंत्री। और लॉर्ड इरविन कौन है? लॉर्ड इरविन यहाँ का वाइस रॉय है, वाइस रॉय ऑफ इंडिया, वाइस रॉय ऑफ इंडिया तब के। अब लॉर्ड इरविन का नाम हम क्यों लेते हैं? क्योंकि जो हमारा गोलमेज सम्मेलन हो रहा है उसकी पूरी रूपरेखा तैयार करने में लॉर्ड इरविन का ही हाथ है, जिनका की कार्यकाल 1926 से लेकर 1931 तक उनका कार्यकाल रहा है। यही यहाँ प्रधानमंत्री जी को सलाह देते हैं कि गोलमेज सम्मेलन करा दो भैया, यहाँ की जनता, भारत की जनता इतनी उतावली हो रही है कि वो कभी भी हमें मार सकती है, और यहाँ तो हम ऐसे पागल लोगों के बीच में रह रहे हैं जो कभी भी कुछ भी कर सकती है। तो अब गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हो जाती है कि किन किन कारणों से शुरुआत होती है, आज हम ये जानेंगे। जैसे हमारा नमक कानून तो टूटता है, नमक कानून के टूटने के तहत अंग्रेजों को लगने लगता है कि भैया अब उनका शासन नहीं चल पाएगा, अब उनका राज बहुत दिनों तक नहीं टिक सकेगा। इस कारण गोलमेज सम्मेलन को कराना बखूबी बनता है और यहाँ की संविधान की रूपरेखा बनानी जरूरी है। जो संविधान है उसको बनाना यहाँ जरूरी है कि हम इस देश को छोड़ के जाए तो यहाँ के लोग अपना देश को चला सके, इसलिए इसके प्रावधान के लिए ये सब कार्य किया जाता है, गोलमेज सम्मेलन की बैठक होती है। अब गोलमेज सम्मेलन किसके तहत बैठता है? साइमन कमीशन के तहत बैठता है। साइमन कमीशन, ये ले, साइमन कमीशन जो आता है उसके तहत इसकी बैठक होती है। दूसरा कारण है कि साइमन कमीशन के तहत बैठता है। साइमन कमीशन में क्या होता है कि जब 1926 को साइमन कमीशन भारत आता है तो उसमें क्या होता है कि जो भारत के लिए कुछ नियम कानून बनाए गए थे, तो इसका साइमन कमीशन का विरोध हो गया था कि भैया हम साइमन कमीशन को नहीं मानेंगे। भारतीयों ने ये बात को कहा, भारतीयों ने इस बात को कहा कि हम साइमन कमीशन को नहीं मानेंगे। कि क्यों नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? और साइमन
गो बैक के नारे लगते हैं। वो क्यों लगते हैं? इसके कारण ये है क्योंकि उनमें उस साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय की उपस्थिति नहीं थी। तो इस कारण क्या करते हैं, फिर गोलमेज सम्मेलन में सभी भारतीयों को आमंत्रित किया जाता है। पहले गोलमेज सम्मेलन में सब भारतीयों को, सम्मेलन में सभी भारतीयों को, वो भारतीय चाहे तो यहाँ का राजा हो या नवाब हो या दलित वर्ग से हो या पिछड़े वर्ग से हो, उन सबको लंदन में बुलाया जाता है। लंदन में होती है इसकी बैठक, ये लंदन। और यहां से ब्रिटेन में जाके ये सभा होती है। आगे देख लेते हैं अभी। अब ये सभा हो रही है तो हमने दूसरा कारण देख लिया है कि भैया हमारा नमक कानून के कारण उनको लगने लगा, नमक कानून के कारण लगने लगा। नमक कानून है, दूसरा साइमन कमीशन है। तीसरा कारण क्या है इसका कि देखो यहां बहुत सारे पहले से ही क्या होने लगे थे कि तीसरा कारण यह है कि यहां जो भारतीय स्वराज की मांग कर रहे थे, पूर्ण स्वराज की मांग चल रही थी, जिसके कारण इनको लगने लगा, अंग्रेजों को लगने लगा कि भैया अब तो शासन भारतीयों के हाथ में देना ही पड़ेगा, अदरवाइज इसके अलावा हमारे पास कुछ भी तोड़ नहीं है। और चौथा कारण ये है कि ये इसलिए होता है कि यहां भारत में शांति रहे, भारत में शांति का माहौल बने और जो सामाजिक दंगे हो रहे हैं उनका निपटारा हो सके। चौथा कारण है सामाजिक दंगों का निपटारा हो सके और शांतिपूर्ण अपनी बैठक की जाए, जिससे कि भारत देश में शासन को सुव्यवस्थित किया जाए। तो ये हमने 4 कारण बताए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और हम इस खबर को भी जान लेंगे। अब हमने बताया कि साइमन कमीशन था, उसकी रिपोर्ट हमने जानी कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई और उसको क्या है, साइमन गो बैक के नारे लग गए। अब इसके जो प्रमुख कारण थे होने के वो हमने आपको बता दिए हैं कि अब हम देखेंगे इसकी जो विशेषता है वो क्या है। आखिरकार इसकी कुछ विशेषता तो होगी ना कि लिखना है एग्जाम में कि हाँ भाई क्या क्या विशेषता है, तो विशेषता जान लेते हैं। इसकी विशेषता थी कि ऐसा पहला गोलमेज ऐसा सम्मेलन था जहां भारतीय और अंग्रेज बराबर एक ही कुर्सी पे बैठे थे और उन्हें भारतीयों को बराबर का हक मिलता है, अपनी बात रखने का अधिकार मिलता है। तो यहाँ आज बराबरी का एक अधिकार इन भारतीयों को मिला था अपने लिए हक मांगने का। दूसरा कि इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस पार्टी के किसी भी सदस्य ने भाग नहीं लिया, दूसरा कारण है और ये तो हमने बताया दिया कि आज भारतीय उनके साथ बैठकर अपने अधिकार की मांग कर सकते थे कि आज। और एक बात और बता दूं कि यहाँ जो इनको अधिकार मिला है बराबरी का, जो यहाँ उनकी छाती पे बैठ के अधिकार मांग सकते हैं,
अंग्रेज अपने होटल में यह लिख के रखते थे कि डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउड। ये कोई कम बात नहीं है कि भारतीय और कुत्ते होटल में उनका प्रवेश वर्जित है, इस बात को लिख के रखते थे। लेकिन आज भारतीयों ने अपने दम पे इतना कुछ मुकाम पा लिया था कि वह आज उनके सामने बैठ के अपने अधिकारों की मांग कर सकते थे और उनको जवाब दे सकते थे। इसमें जो लिस्ट है हम उन सभी मेंबरों की लिस्ट प्रोवाइड करा देंगे, आपको भी दिखा देंगे कि जो 89 सदस्य थे वो कौन कौन थे, उनकी सबकी आपको लिस्ट अभी मिल जाएगी, आगे हम दे देंगे आपको ये सब। अब इसके कारण जान लेते हैं कि इसकी विफलता के कारण क्या थे। इसकी विफलता के कारण देखते हुए हम अंबेडकर जी भी, अब अंत में हम बात करना चाहेंगे कि जो प्रथम गोल सम्मेलन होता है उसकी असफलता का कारण क्या है, वह असफल क्यों होता है, इस बारे में हम जानेंगे। अब हमने देखा कि बहुत सारे कारण हुए कि जिनके कारण यहाँ ये गोलमेज सम्मेलन असफल होता है। वो सबसे पहला कारण हम जान लेते हैं कि कांग्रेस होती है। कांग्रेस क्या कहती है कि वो इस सम्मेलन का विरोध करती है कि ये सम्मेलन बेकार है, और इसमें कांग्रेस के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, मैं इसका विरोध कर रहे थे। वो केवल इस बात पे अपना विचार लगाए हुए थे कि उनको पूर्ण स्वराज चाहिए, उन्हें कोई ऐसा संविधान नहीं बनाना या फिर ऐसी कोई नियम कानून नहीं बनाने जिनके तहत कि ये देश चले, उन्हें पूर्ण आज़ादी चाहिए थी। तो पहला तो कारण हो गया कांग्रेस की वजह से ये क्या है, कांग्रेस ने इसका समर्थन नहीं किया, इसलिए फेल हो गया। अब दूसरा कारण क्या है कि जिन्ना, जो कि आपने देखा कि जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की थी, पाकिस्तान की मांग की थी, और उस पाकिस्तान की मांग करने के कारण ही जिन्ना को क्या है जाना जाता है, और उसने देश का विभाजन कराया। अब जिन्ना ने अपने 14 सूत्र बना रखे थे, और उन 14 सूत्रों के तहत उसने अपनी बात को रखा, जिसके तहत क्या हुआ कि अंग्रेजों की जो सभा थी और जो जॉर्ज पंचम ने इनको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया था, उनकी क्या है, इनकी बात रखने में क्या है दिक्कतें हुई है। क्यों दिक्कतें हुई है? क्योंकि ये जो जिन्ना और कांग्रेस थी, इन सब के विचारों का वह एक कॉन्क्लूजन नहीं निकाल पाए, कोई संदर्भ नहीं निकाल पाए, जिसके कारण क्या हुआ, यह बैठक फेल हो गई। अब तीसरी बात आती है यहाँ अंबेडकर। जो अंबेडकर क्या है, अंबेडकर जी अनुसूचित जाति का क्या है समर्थन करते थे, जो दलित समाज की सभी वर्गों का समर्थन करते थे। अब दलित समाज के सभी लोगों का समर्थन करने के लिए उन्होंने जो भाषण दिया, उन्होंने कहा कि मैं जिन अछूतों के प्रतिनिधित्व के रूप में यहाँ आया हूं, मैं उस जनसंख्या का 5वां भाग हूं, और जिनकी दशा गुलामों से भी बदतर है, घृणित है, पशुवंत व्यवहार किया जाता है उनके साथ में, वे पशु की तरह जीवन यापन करते हैं। जहां गुलामों के मालिक गुलामों को छू लेते हैं, लेकिन इनको छूना क्या है बहुत ही पाप समझा जाता है। और अंग्रेज सरकार ने इन दलितों के लिए क्या किया, यहाँ सरकारें बदली, राज्य बदले, परंतु दलितों का भाग्य नहीं बदला। उनका जो स्थिति है वो बदतर से बदतर होती चली गई। ये बात अंग्रेजों को कहना चाहते थे अंबेडकर जी, और उन्होंने भी अपने कुछ विचार रखे, और उन्होंने कहा और भी कुछ कहा कि पहले हम गांव
कि कुएं से पानी नहीं भर सकते थे, आज भी पानी नहीं भर सकते। गांव हमें पहले ब्रिटिश सरकार ने हमें पहले अधिकार दिलाया क्या पानी पीने का। ब्रिटिश राज्य से पूर्व हम मंदिर नहीं जा सकते, क्या आज हम मंदिर जा सकते हैं? आज भी हमारे लिए मंदिर के द्वार बंद है। फिर ब्रिटिश सरकार ने हमें अछूतों को अधिकार दिलाने के लिए क्या किया है? पहले हम पुलिस विभाग में भर्ती नहीं किया जाता था, अब भी भर्ती नहीं किया जाता। पहले भी हमें सैनिक सेवा में भर्ती नहीं किया जाता था, आज भी नहीं किया जाता है। इन प्रश्नों से किसी का भी उत्तर हाँ में नहीं दिया जा सकता। 150 वर्षों से गुलाम देश 150 वर्षों तक अब यहाँ ब्रिटिश सरकार ने राज्य किया, लेकिन उनकी मौजूदगी में दलितों का भविष्य नहीं सुधरा। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ अंबेडकर के विचार, कांग्रेस के विचार और जिन्ना के विचार, इन सब के विचारों के कारण क्या है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई हल नहीं निकला है। जो हमारी पहली फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसका कोई भी हल नहीं निकला, जिसके कारण यह फेल हो गई और इसको बाद में दोबारा शुरू किया गया और एक ही नहीं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जो कि लंदन में हुई थी। थैंक यू।